के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, तो आज की कहानी है जादुई परी। पंचतंत्र की कहानी। एक बार एक गांव था जिसका नाम था किशन नगर। किशन नगर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित पढ़ने में बहुत कमजोर था। एक बार मैथ्स टीचर ने उससे पूछा, इस सवाल का जवाब बताओ रोहित। रोहित बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर ने कहा, क्या समझ नहीं आ रहा? इतना आसान सा तो जवाब है। सब बच्चे रोहित पर हंसने लगे। रोहित ने मन में गांठ बांध ली कि आज वो घर जाकर बहुत पढ़ेगा। रात को खाना खाकर जब वह पढ़ने बैठा तो ना उसे कुछ समझ आता और नींद आती सो अलग। फिर भी वो किताब लेकर पढ़ने की कोशिश करता। अगले दिन उसे इंग्लिश की टीचर ने डांट लगाई कि यह क्या है रोहित, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते क्या? रोहित, हिंदी की मात्राओं में इतनी गलतियां, इतिहास का भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। रोहित को कभी इंग्लिश की टीचर डांट लगाती, कभी हिंदी की तो कभी मैथ्स की, लेकिन बेचारा रोहित कुछ नहीं कर पाता। वो हमेशा सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं मिलता। उसे लगता था कि पढ़ाई लिखाई उसकी बस की नहीं है। इस वजह से वो लगातार तनाव में रहता था। रोहित के माता पिता भी बहुत चिंतित थे। एक दिन वो स्कूल जा रहा था। यूं तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन वो बेचारा क्या करता, स्कूल तो जाना ही पड़ता। रोहित जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखा। वह बोला, अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित बोला, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारे पड़ोस के गांव का दादाजी हूँ। रोहित बोला, ऐसे किसी दादाजी के बारे में मेरे घर वालों ने तो मुझे कभी नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं, नहीं बताया तो मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। किताब? पर दादाजी, मुझे तो पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पता है मैं कुछ नहीं पढ़ पाता। दादाजी ने बोला, अरे तो क्या हुआ, अब ये किताब पढ़ो और तुम देखना मेरे आशीर्वाद से तुम कितना आगे जाते हो। रोहित वो किताब लेकर स्कूल चला गया। रात को उसने फिर पढ़ने की नाकामयाब कोशिश की। उसे नींद आ रही थी। अगले दिन उसका एग्जाम था। उसने सोचा कि अरे इस किताब में जरूर कुछ नया होगा। इसके कवर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो एक काम करता हूँ, इसे ही थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। नींद उड़ जाएगी तो फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगा। जैसे ही वो किताब के पन्ने पलट रहा था, उसने देखा कि इस किताब में तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं। उसने जैसे ही एक चित्र पर हाथ फेरा, उसके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। परी बहुत सफेद थी। उसके सुंदर सुंदर बड़े बड़े पंख थे और सुंदर सी मुस्कान थी। उसने रोहित से कहा कि रोहित, तुम परेशान क्यों रहते हो? रोहित बोला, आप कौन हैं और आपको मेरी परेशानी के बारे में कैसे पता? परी बोली, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है तुम पढ़ने की बहुत कोशिश करते हो, पर तुमसे पढ़ाई नहीं होती। हाँ परी जी, ये दिक्कत तो है। क्या तुम चाहते हो कि पढ़ाई में मैं तुम्हारी मदद करूं? रोहित बोला, हाँ परी जी। परी बोली, अच्छा तो अब मैं यही करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रोहित बोला, साथ? वो कैसे? परी ने कहा, अब मैं जो कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। बस तुम मेरी बात मानो और फिर तुम देखना कैसे तुम परीक्षा में अव्वल आते हो। रोहित फिर सो जाता है। परी उसे सुबह 4 बजे उठाती है। रोहित कहता है, सुबह 4 बजे कौन उठता है परी जी? परी कहती है,
रोहित, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। जो चीज तुम्हें 4 घंटे में याद होती है, वही चीज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने से 1 घंटे में याद हो जाती है। रोहित ने कहा, सच में? परी ने हाँ में सिर हिलाया और रोहित पढ़ने बैठ गया। फिर रोहित ने 4 घंटे पढ़ाई की और फिर 8 बजे वह स्कूल चला गया। स्कूल से वापस आया तो परी ने उससे कहा कि रोहित, तुम अभी खेल कर आए हो, तुमने खाना भी खा लिया है, अब तुम पढ़ने बैठ जाओ। रोहित ने फिर 1 घंटा हिंदी की पढ़ाई की। परी ने उससे कहा, रोहित, अब तुम बाहर जाओ और खेल आओ। रोहित बोला, पर मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है ना। परी ने कहा, आधा घंटा खेल आओगे तो तुम और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। रोहित खेलने चला गया और जब वह वापस आया तो परी ने उससे मैथ्स की पढ़ाई करने को कहा। रोहित पढ़ाई करके जल्दी सो गया था। अब रोहित का यही रूटीन बन गया था। वह दिन भर खेलता भी था और पढ़ाई भी करता था। अब 10वीं की परीक्षा का समय आ गया था। रोहित वैसे ही पढ़ाई कर रहा था जिस तरह उसने साल भर मेहनत की थी। उसने सब एग्जाम्स बहुत अच्छे से और मेहनत करके दे दिए। अब जब 10वीं का रिजल्ट आया तो सब देखते ही रह गए। रोहित अपनी क्लास में अव्वल आया था। घर आकर उसने मम्मी पापा को रिजल्ट दिखाया तो वह बहुत खुश हुए। माँ की आंखों में तो खुशी के आंसू भर आए। फिर उसके पापा ने उससे पूछा, रोहित, इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए तुम्हारे? भगवान भला करे उस टीचर का जिसने तुम्हें पढ़ाया है। रोहित बोला, पापा, मम्मी, मेरी एक जादुई टीचर ने मुझे पढ़ाया है। माँ बोली, जादुई टीचर? फिर तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। परी वहां आई तो रोहित के परिवार ने उसको धन्यवाद दिया। परी बोली, मैंने तो केवल रोहित को रास्ता बताया था, बाकी सब उसकी मेहनत है। फिर परी ने रोहित को मेहनत करने की सीख दी और वहां से चली गई। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।